हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर का बढ़ाया महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया डीए। 1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता। सोनीपत में दिन दिहाड़े पिता पुत्र की हत्या। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात के बाद मौके से फरार हुए हमलावर। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की बड़ी मुश्किलें। CLU-CD कांड में चार्जशीट दाखिल। मंत्री रहते 30 एकड़ जमीन के बदले पैसे मांगने का है आरोप। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने जारी की थी सीडी। IPS और SI सुसाइड मामले पर हरियाणा के नए DGP का बड़ा बयान। कहा, हरियाणा पुलिस का मनोबल कभी नहीं गिरेगा। पुलिस में जातिगत भेदभाव नहीं, सिर्फ खाकी ही हमारी असली जाति है। दोनों में जांच जारी। सरप्राइज चेकिंग पर न्यूज 18 से बोले DGP OP सिंह। औचक निरीक्षण में पाई गई खामियां। अधिकारियों को खामियां सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश। आगे भी लगातार औचक निरीक्षण रहेगा जारी। आज फरीदाबाद दौरे पर CM नायब सैनी चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा में हुए शामिल। यात्रा 29 अक्टूबर को पटना साहिब में होगी समाप्त। हरियाणा के सभी जिलों में होगा 100% पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। 1 नवंबर 2025 से सभी 22 जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य जहां 100% पेपरलेस होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। न्यूज 18 पर PWD मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान। कहा, 30 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें। म्हारी सड़क ऐप से जनता दे रही फीडबैक। जल्द खुलेगा पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत का राज। पुलिस ने परिवार से मांगा मोबाइल और डायरी। पटियाला में खंगाला अंकित के इलाज का रिकॉर्ड। फरीदाबाद में बदमाशी करने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस। ढाबे पर मारपीट के 3 आरोपियों का सिर मुंडवाकर बाजार में की परेड। कहा, कानून से खिलवाड़ मंजूर नहीं। डीए 55% से बढ़ाकर अब 58% किया गया है। इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। इस दौरान जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन सबको 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। सैलरी और पेंशन में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इस बार करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ होगा और इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। न्यूज 18 पर PWD मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 30 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें जो है राज्य की। DLP पीरियड वाली सड़कों को ठीक करने का काम किया गया है। 5,500 किलोमीटर सड़कों के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो रणबीर गंगवा का यह बयान सामने आया है। प्रदेश की सभी गड्ढा मुक्त सड़कों का काम होगा, सभी को रिपेयर किया जाएगा और सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। ज्यादा बरसात से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, रणबीर गंगवा ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 9,410 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी है। वहीं म्हारी सड़क ऐप से जनता फीडबैक दे रही है, यह भी रणबीर गंगवा ने बताया। हरियाणा के PWD और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गंगवा जी, आपकी तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी दावा किया गया था कि प्रदेश की सारी सड़कें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। एक समय सीमा निकल गई हालांकि, अब कब तक आपने उसका टारगेट रखा है और क्या प्रोग्रेस है? देखिए, जहाँ तक समय की आपने बात की थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 30 जून तक हम सारी सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे और हमने 30 जून तक जो हमारी सड़कें बिल्कुल जो गड्ढे थे उनको जो DLP पीरियड में जो थी उनकी उसी एजेंसी से भरवाने का काम किया। लगभग 15,000 किलोमीटर की सड़कें जो DLP पीरियड के अंदर थी और जो लगभग 5,000 किलोमीटर की जो सड़कें थी जिसमें जो बिल्कुल ठीक ठाक थी और 5,000 किलोमीटर 5,500 किलोमीटर के लगभग ऐसी थी जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनके हमने इस साल टेंडर लगा दिए थे।
और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी कोई गड्ढे भरने थे वो हमने गड्ढे भरवाने का काम किया डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो डीएलपी पीरियड के अंदर जो 15,000 किलोमीटर थी उनमें से 274 किलोमीटर ऐसी सड़कें थी जो जिन्होंने डीएलपी पीरियड में थी और उस एजेंसी ने काम नहीं किया, उनकी बीजी कैश करवा करके बैंक गारंटी हमने डिपार्टमेंट की तरफ से भी काम करवाया। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। सीएलयू सीडी कांड में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की है। नारनौल अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। 30 एकड़ जमीन के सीएलयू के लिए पैसे मांगने का आरोप है। साल 2013 का ये पूरा सीएलयू सीडी कांड है। गौरतलब है कि राव नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और अब राव नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राव नरेंद्र सिंह ने पलवल में 30 एकड़ जमीन के लिए सीएलयू की मांग की थी, सीएलयू के पैसे की मांग की थी, जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने किया था, जिसके बाद मामला सामने आने पर पूर्व विधायक रामपाल माजरा ने इसकी शिकायत लोकायुक्त के पास की थी। जांच के बाद पंचकुला में इसका केस दर्ज किया गया था, जिसपे अब चार्जशीट दायर की गई है। जींद में एएसआई संदीप लाठर की श्रद्धांजलि सभा हुई। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर आरोप लगाकर संदीप लाठर ने खुदकुशी की थी। इस पूरी वारदात के बाद, इस पूरी घटना के बाद आज श्रद्धांजलि सभा हुई। इस दौरान मृतक की पत्नी ने इस जांच पर, न्यायिक जांच पर संतुष्टि जताई। परिवार ने कहा कि एफआईआर से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। वहीं संदीप के मामा के बेटे ने एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की संपत्ति की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे संदीप लाठर ने गोली मारकर सुसाइड किया था। चल रही है और हमने सरकार पर विश्वास है, पुलिस में अपना पर विश्वास है। परिवार से लेकिन आप जो जांच चल रही है जी, उससे हम संतुष्ट हैं। पुलिस से किसकी सहायता मिल रही है आपको? पुलिस तो हमारा घर है जी, हमारा परिवार है पुलिस तो, और परिवार तो सहायता करेगा। हरियाणा के नए डीजीपी का सरप्राइज चेकिंग पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि लगातार औचक निरीक्षण इसी तरह जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में बैठने वाला डीजीपी नहीं हूं, पुलिस तंत्र को और मजबूत करने का लक्ष्य है। निरीक्षण में कई खामियां पाई गई और सुधरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जितने भी अधिकारी हैं, और यह भी कहा कि इसी तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे। इस दफ्तर में बैठ के कितनी भी किताबें पढ़ लो, ग्राउंड पर जो चल रहा खेल ही अलग मिलता जी। मैं कलानौर चौकी गया तो चौकी की जो स्थिति थी ना, बिजली का तार लटका हुआ था, पंखा सिर के ऊपर है, गंदे से गद्दे थे, आदमी तो वहां नहीं रह सकता। वहां पर हमारे मुलाजिम हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा करें? जो आदमी ऐसे माहौल में रहेगा, क्या अच्छा व्यवहार करेगा? क्या अपने लोभ लालच से संवरण करेगा? क्या गुस्सा नहीं करेगा? तो हमने चीफ इंजीनियर को बुलाया कि आप इसको देखिए और आदमी के रहने लायक एक मॉडल बनाइए और सारे नाके पर वही लगेगा। हम ये करके आए। हम जी किसी को धमकाने, पनिशमेंट देने नहीं जाते हैं, हम समस्या को समझ के समाधान करने जाते हैं। आप कभी जानने की कोशिश किए कि कौन सा क्रिमिनल का अगर मूवमेंट है, कोई हाइड आउट है ना? क्राइम समीक्षा के नाम पर जी पकौड़े खाए जाते हैं। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा। एसपी सवेरे सवेरे बैठे, सारे को ऑडियो कॉल पर ले और मंथन करें कि अगले 1 सप्ताह में कौन किस हमारे नागरिक की जान ले सकता है, इनोसेंट की, कौन हमारी माँ बहनों को तंग कर सकता है। तो हरियाणा प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के सुसाइड पर भी डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस में जातिगत भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है, हमारी जाति सिर्फ खाकी है और कुछ नहीं। दोनों मामले में जांच जारी है। हरियाणा पुलिस का मनोबल कभी नहीं गिरेगा, हमारे पास मनोबल गिराने का विकल्प ही नहीं। जाति खाके की है जी, हमें नहीं पता जाति पाति क्या होती है। 36 बिरादरी के लोग इसमें हैं, जो भी होगा इससे तो चलेगा नहीं, वो इसके आधार पर तो कुछ हो नहीं सकता है।
जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि आईजी साहब की या हमारे जो एएसआई हैं, और उसके बाद भी 2-3 मरे हैं जी, तो हमारे 70,000 का फोर्स है, हर उम्र के लोग हैं, हर दिमाग के लोग हैं, तो इस तरह घटनाएं होती रहेंगी। हमें इसका अफसोस है, हम चाहते नहीं हो, प्रयास भी करते हैं, लेकिन आप देखो कोई ऐसा परिवार है जिससे आप मिले हो, जिसके यहाँ कोई दुखद नहीं हुआ हो, तो हमारे 70,000 का परिवार है, तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटता रहेगा, हमें उसका अफसोस है, लेकिन उसको लेकर हम बैठे थोड़ी रहेंगे जी। लोग हमारे भरोसे बैठे हैं, हम तो रो भी नहीं सकते। लेकिन हम क्या तो लगता है कि जिस तरह से सुसाइड होते हैं तो कहीं ना कहीं, और इस लेवल के अधिकारी जब इस तरह का कदम उठाते हैं तो कोई मनोबल गिरता है पुलिस का कि हाँ क्या अब इसके बाद क्या? मनोबल क्यों गिरेगा? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल गिरा के बैठ जाए? हमारे पास तो एक ही विकल्प है जी, कि हम आपके लिए लड़े। बदमाश थोड़ी घर बैठ गए हैं, ऐसी घटना हो गई है, बदमाश ने ये कर दिया कि भाई चलो हमने सीज फायर कर दिया, जब तक आप शौक से नहीं उभरेंगे तब तक हम हमला नहीं करेंगे। हमारे लोगों पर रोज हमले हो रहे हैं, कोई युद्ध हम, आप ये देखो जी, हमारा जो लड़ाई है ना, मिलिट्री वॉर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आर्मी जो लड़ाई लड़ती है कभी कभी लड़ती है, दुश्मन डिफाइंड है, सारा देश उसके साथ है। हमारी लड़ाई जो है चारों तरफ से है, रोज है, दिन है, रात है, और हम पर हमेशा नियम कानून पड़े जाते रहते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टरों पर भी हमला बोला और कहा कि कुछ लोग गीदड़ सियार जैसे काम कर रहे हैं। चोरी चकारी धमकी देने वालों पर सख्त नजर है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और सक्रिय है। कानूनी कार्रवाई के साथ मानवीयता भी जरूरी है। रिश्वत लेने वालों को समझाकर सुधारा जाएगा। गरीब की रोटी छीनना सबसे बड़ा अपराध बताया डीजीपी ओपी सिंह ने। आश्वासन है कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएगा। शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं, बकरी को कमजोरी का मलाल नहीं। तो बकरी को अगर लगे कि शेर इस करार को नहीं मान रहा तो 112 पर फोन करे, तो पुलिस जाके शेर में, बकरी में शेर का बल भर देगी। क्यों? बंदूक आ गया वो। जब प्रजातंत्र आया तो शेर वेर तो अपने काम में लग गए, सेवा भाव करके अपना राजपाट चला रहे हैं। ये जो गीदड़, लोमड़ी, सियार टाइप के लोग थे, इन्होंने अपनी जाति नहीं बदली। इन्होंने कहा जी हम तो लोगों को लूटेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे। ये वो लोग हैं, तो ये अपने काम में लगे हुए, हम भी अपने काम में लगे हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा में शामिल हुए, शिरकत की। दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे से यह पवित्र यात्रा शुरू हुई है। सीएम नायब सैनी ने पवित्र जोड़ा साहिब के दर्शन किए। यात्रा 29 अक्टूबर को पटना साहिब में समाप्त होगी। चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा तख्त श्री हरमिंदर जी, पटना साहिब और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से मोती बाग गुरुद्वारे से शुरू हुई है और इस यात्रा के दौरान मार्ग में विभिन्न गुरुद्वारों पर कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया जाएगा। ਅੱਜ फरीदाबाद ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਰਨ ਸੁਹਾਵੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ यात्रा वो शुभारंभ हुआ सी। ਜਿਹੜੀ गुरु गोबिंद सिंह ਦੇ जन्म स्थान बिहार ਵਿੱਚ पटना साहिब ਵਿੱਚੋਂ ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का पहला पड़ाव एक फरीदाबाद विचों ये हुआ सी। आज ये यात्रा पुनः अपने रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रही है। इसका शुभारंभ हुआ है। हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण है, क्योंकि गुरुओं की शिक्षाएं हमेशा एक ऊर्जा, ताकत उनसे हमें मिलती है। और ये चरण सुहावे गुरु चरण कमल यात्रा आज जो यहाँ से रात्रि ठहराव के बाद शुरू हो रही है, मैं आज इस बीच शामिल हुआ। और अब जिक्र करेंगे करनाल का, जहां डीजे पर डांस करते वक्त 18 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। करनाल के ढाकवाला गुजरा गांव का ये पूरा मामला है।
युवक का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, ये परिजनों का कहना है। तो ये मामला सामने आया है कि युवक की डीजे पर डांस करते वक्त चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अचानक से 2 लड़कों ने इस हंसते खेलते लड़के को बुलाया। मिली थी कि वहाँ पे एक शादी थी और शादी में डीजे वगैरह चल रहे थे, तो उसको लेके एक लड़का है आदित्य जिसको चाकू लगा हुआ और जिससे उसकी डेथ हुई। तो पता चला कौन है हमलावर? गांव के बता रहे हैं। अभी कुछ नाम बताए हैं उन्होंने, तो अभी कंप्लेंट लेके और उनके खिलाफ कार्रवाई। तो जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे सर। मामूली सी कहा सुनी हुई है कोई या पहले झगड़ा था कोई? अभी ऐसे ही बता रहे हैं, बाकी अभी कंप्लेंट देंगे और कंप्लेंट के बाकी अभी क्राइम सीन पर जाकर सारा देखेंगे, हालात देखेंगे। हरियाणा में पशुओं में भयानक बीमारी फैली है, बीमारी का खतरा फैल रहा है। भेड़ बकरियों में फुट रोट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फुट रोट यानी कि उनके जो खुर होते हैं वो सड़ने के ये मामले सामने आ रहे हैं। कई जिलों में संक्रमण फैलने से हड़कंप मच गया है। हिसार वेटनरी यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संक्रमित पशुओं को अलग रखने के निर्देश जारी किए गए।